2023 में कनाडा से आई एक खबर या आरोप ने पूरे भारत के लोगों को चौंका दिया था। दरअसल कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था। ये खबर आते ही, ये मामला आते ही इसके बाद से ही दोनों देशों में रिश्तों में तनाव है और ये तनाव आज तक जारी है। अब वहां के चुनाव में आपको बता दूं, विदेशी दखल की जांच कर रही कमीशन ने भी ये कह दिया कि इस मामले में भारत का भी नाम आया है। कमीशन ने ट्रूडो सरकार से इस मामले की जानकारी की मांगी है, कि इस मामले की जानकारी की रिपोर्ट मांगी ट्रूडो सरकार ने। दरअसल पिछले साल सितंबर में सामने आई रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 संघ चुनाव में चीन ने दखल दिया था, जिसमें जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की गई थी। वहीं चीन ने आरोप खारिज कर दिए थे। तब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया था। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कनाडा का नया आरोप जो उन्होंने हाल में दिया है। कहा कि भारत ने चुनाव में दखल दिया। अब इसके मामले को लेकर जांच कमीशन ने ट्रूडो सरकार से सबूत तक मांगे हैं और इस लिस्ट में चीन, रूस के भी नाम हैं। दरअसल कमीशन ने बुधवार को बताया कि उन्होंने सरकार से इन चुनावों में भारत के तथाकथित दखल से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा है। इसके अलावा कमीशन इस बात की भी जांच करेगा कि पूरे मामले की सरकारी क्या उसका सरकारी तरफ से क्या कहना है, उनका सरकार की कितनी गुंजाइश है या सरकार को कितनी जानकारी थी कि इस पर क्या कदम उठाए, सरकार का क्या उस पर स्टैंड था। फिलहाल इस मामले में कनाडा मौजूदा भारतीय हाई कमीशन या भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। इस संदर्भ में भारतीय हाई कमीशन ने कोई स्टेटमेंट फिलहाल जारी नहीं किया है, लेकिन ये आरोप सामने आए हैं जो कि भारत और कनाडा का तनाव का माहौल और बढ़ा है। दरअसल बता दो को कनाडा के संघीय चुनाव में विदेशी दखल की जांच कर रहे कमीशन का अध्यक्ष जज मैरी होसो होग ने यह बनाया है और ये उन्होंने ये बताया। बता दो पिछले साल कनाडा के चुनाव में दखल से जुड़ी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें कहा गया था कि चीन ने 2019 के चुनाव में 11 उम्मीदवारों का समर्थन किया था और एक मामले में $2.5 लाख से ज्यादा दिए भी गए थे। चुनाव में दखल के मामले में भारत और चीन के अलावा रूस का भी नाम सामने आया। बता दूं कनाडाई मीडिया के मुताबिक कमीशन 3 मई तक पहली जांच रिपोर्ट पेश कर सकता है और फाइनल रिपोर्ट साल के आखिरी तक आएगी। आपको बता दूं चीन पर आरोप प्रॉक्सी कैंपेन के लिए पैसे दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 2021 के चुनाव में भी चीनी राजनयिकों और प्रॉक्सी कैंपेन के लिए अघोषित तौर पर पैसे दिए गए थे। वहीं चुनावी दखल का ऑपरेशन टोरंटो में चीन के वाणिज्य दूतावास से चलाया जा रहा है। टोरंटो में ये बात आई थी। वहीं बता दूं इसके पीछे का मकसद सांसदों के ऑफिस में अपने लोगों को रखे जाने और नीतियों को प्रभावित करना था। अब 2022 में बाली में हुए G20 समिट के दौरान भी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और कनाडाई पीएम ट्रूडो के बीच बहस होती हुई दिखाई दी थी। ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप भी लगाया था। आतंकी निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को कनाडा में हुई थी। इसके बाद सितंबर में पीएम ट्रूडो ने भारत पर इसका आरोप लगाया था। उनकी सरकार ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया था। इसके बाद से भारत कनाडा के बीच विवाद बढ़ता चला गया। हालांकि बाद में ट्रूडो ने खुद कई बार भारत से रिश्ते बनाए रखने की बात कही थी। आपको बता दूं भारत ने कनाडा के आरोपों के खिलाफ एक्शन लेते हुए वहां के लोगों के लिए वीजा सेवाएं भी सस्पेंड कर दी थी। साथ ही भारत से 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को भी हटा दिया गया था। हालांकि बाद में डिप्लोमेटिक लेवल पर कई बातचीत हुई और कुछ महीनों बाद वीजा सेवाएं वापस शुरू कर दी गई थी। आपको बता दूं भारत के विदेश मंत्रालय ने निज्जर मामले में कई बार कनाडा से सबूत भी मांगा। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रूडो सरकार पर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। आपको इस संदर्भ में पुलिस का दावा है कि निज्जर की हत्या के 2 आरोपियों की पहचान हुई। उन्होंने 2 आरोपियों की पहचान की बात बता दी। दरअसल दिसंबर के आखिरी में कनाडा की रॉयल कैनेडियन
माउंटेड पुलिस आरसीएमपी ने निज्जर की हत्या के मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों की पहचान करने का दावा किया था। कनाडाई मीडिया ग्लोबल एंड मेल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कुछ हफ्तों में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। दोनों पर चार्जशीट फाइल होने के बाद निज्जर की हत्या के मामले में भारत सरकार की भूमिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब वो मामला पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था और इसमें से अब कनाडा का ये नया आरोप कि भारत ने चुनाव में दखल दिए थे, ये तनाव के बीच एक भारत और कनाडा के बीच में तनाव का एक अलग माहौल लाता है। ऐसे में दोनों देश के आला कमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या लेकर या विदेश मंत्री क्या खबरें आते हैं, क्या आगे जांच होती है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद, कमीशन की पूरी जांच कमीशन की पूरी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह एक तनाव का माहौल कर दिया है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।